तो राम राम सभी दोस्तों, आज नए फिर एक ब्लॉग के साथ लेकर आए हैं डीए जो कि 18 महीने का केंद्र सरकार आपको दे रही है। उसके बारे में आप जुड़ी बातें आपके वीडियो के थ्रू करेंगे और बताएंगे। कोरोना काल के दौरान कई फैसले लिए गए थे, जो कि एक बड़ा फैसला था कर्मचारी और पेंशनों का डीए, महंगाई भत्ता और डीआर महंगाई भत्ता, राहत के एरियर पर भुगतान रोकना, लेकिन अब लंबे समय से इसके बकाए वापसी किए जाएंगे, जो कि मांग उठ रही है और केंद्र सरकार इसका समाधान ढूंढ लिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऐलान कर दिया है कि वो डीआर को 18 महीने के बकाए को भुगतान करेंगे। 34,402 करोड़ की राशि के रूप में ये कर्मचारियों को, पेंशनों को दिया जाएगा। इस एरियर के भुगतान पूरी इसी तरह कर्मचारियों और पेंशनों को मिलेगा, जिनका भुगतान कोरोना महामारी के दौरान रोक लिया गया था, वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। आज के इस वीडियो में विस्तार से देखें, बताएं कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनों को कैसे फ़ायदा होगा, किस प्रकार से ये एरियर उनके खाते में आएंगे। अलावा इसके फैसले आर्थिक और लोगों की योजनाओं के बारे में भी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। इस अहम खबर से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। केंद्र सरकार से सीएम स्टाफ साइड से लेकर विभिन्न कर्मचारियों को संगठन, फेडरेशन और एसोसिएट डीए और डीआर के बकाया 34,402 करोड़ लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय में ऐसी संगठनों ने अपना प्रतिनिधि संसाधन सत्र जो कि सवाल पूछा, मगर अभी तक सरकार ने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनों को उस वक्त राशि मिलने का कोई संकेत नज़र नहीं आया। अब बजट कर्मचारियों की उम्मीद नज़र आ रही है। सरकार पूरी राशि को ना सही उसका कुछ हिस्सा ही जारी कर देंगे। दरअसल ये राशि कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए 18 महीने का एरियर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनों को कोरोना काल के लिए रोक दिया गया। 18 महीने के डीआर एरियर को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार सांसद से बात मान ली है। डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर आवेदन मिल चुके हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया गया कि मौजूद स्थिति यानी कि डीए एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34 करोड़ 200 की राशि भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्रालय ने सदन में कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाट एफआरएम अधिनियम दर्शनक देना अधिक चल रहा है। ऐसे डीए में आर का एरियर देना संभव नहीं है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ सीए वरिष्ठ सांसद एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंगम एवं आईडीएफ महासचिव श्री शिव कुमार माथुर कोरोना काल में 18 महीने के डीआर को भुगतान की जारी। कैबिनेट सचिव की स्टाफ ने साइड के राष्ट्रीय परिषद ने सीएम द्वारा 18 महीने के एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिख चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को प्रतिनिधि दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। इसके बावजूद सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 के 21 तथा 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बाद थी। श्री कुमार बताते हैं कि सरकार में मन खोट आ चुका है। केंद्र 2020 प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी पेंशनों के डीआर को रोक दिया गया था। उस वक्त गर्मियों में 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों का रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि 18 महीने का सरकार को कई तरह की वकील सुझाव दिए थे। इसमें एरियर का भुगतान शामिल था। ऑनलाइन ऑफ ऑल स्पेशली फोर्स वेलफेयर ओसोसाइड इस बाबत पिछले दिनों के वित्त में निर्मला सीतारमण ने एक ईमेल भेजी थी। इसमें आग्रह किया था कि बजट में
अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन तहत जाना डीए की डीआर बकाया 34,200 करोड़ के लगभग। इसमें आश्वासन के महासचिव रणबीर सिंह ने अपने ईमेल में लिखा है, केंद्रीय कर्मचारियों व सर्दी सिपाहियों को बकाया डीए डीआर की भुगतान जारी की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल महासचिवालय ने यादव कहा कि डीए डीआर को बकाए राशि भुगतान के लिए कई बार सरकार को पत्र लिखा था। कोरोना काल के दौरान आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो डीए डीआर में कटौती कर दी गई थी। अब आर्थिक व्यवस्था पटरी पर रही है तो सरकार को 18 महीने का डीए डीआर का एरियर देना चाहिए। सरकार सेवा कोई अनुबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में गर्मियों को सरकार ने उचित व्यवहार की उम्मीद राज्यों को सेवाओं के लिए एक रोल मॉडल की भूमिका निभानी चाहिए। इसमें कर्मचारी उत्साह तथा साथ कार्य करते हैं। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के मंजीत सिंह पटेल भी कह चुके हैं, 18 महीने की बकाया डीए डीआर को एरियर कर्मचारियों का हक है। सरकार को अवधि में इस राशि को जारी करना चाहिए। अभी तक सरकार का ऐसा कोई रुझान नहीं है जिससे उम्मीद बंधे हैं कि वे राशि जारी करें। सरकार के इस बाबत साफ कर दिया चुका है कि गत वर्ष राज्य सरकार में राशि जारी करने के लिए मना कर दिया गया है। अब हम फोकस 8वें वेतन आयोग पर अपना करेंगे। सिफारिश सुझाव तैयार करने के ओपीएम के साथ लाभ बहाल करने। भारत पेंशन समाज में महासचिव एसएसए महासरी कोरोना काल के दौरान रोक दिए गए 18 महीने के डीए डीआर को लेकर इसमें एरियर जारी करने के लिए सरकार ने कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। अब उस वक्त उन्हें एरियर को लेकर कोई बात नहीं रखी है। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ है कि ये बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान लिया जाए। इसके अनुसार जून 2021 से जुलाई 2021 के बीच के डीए में 11% वृद्धि हो गई है, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसे लेकर 1 जुलाई 2021 से डीए डीआर खारिज कर दिया गया है, जो कि कोरोना संक्रमण काल में डीए 3% यानी कि 1 जनवरी 2020 के 1 जुलाई को कर दिया गया था। तो दोस्तों ये इस तरह की बातें हैं। इसमें आपने देख ही लिया, तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।